दोस्तों, अगर आप संविधान की तैयारी कर रहे हैं तो इस बात को आपने जरूर से जरूर पढ़ा होगा कि विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान अमेरिका का संविधान है, जो 1787 को बना। अब लिखित संविधान के बारे में आपके दिमाग में एक बात जरूर आ जानी चाहिए कि जब संविधान लिखा गया, अमेरिका का जब संविधान लिखा गया, उसको संविधान सभा ने लिखा, तो आखिर कहीं ना कहीं से तो प्रेरणा जरूर ली होगी। इस बात को आप मानते हैं? तो अब यहां पर बात आती है कि आखिर वो प्रेरणादायक स्रोत कौन सा था। तो दोस्तों, वो स्रोत था और वो सभी संविधानों का स्रोत माना जाता है, जिसे कहा जाता है हम्बुराबी की संहिता। जो आपको ये चित्र दिखाई दे रहा है वो 8 फुट के पत्थर पर, 8 फुट का एक काला पत्थर था, जिसे बेबीलोनिया के राजा हम्बुराबी ने बनवाया था। और इसमें वो नियम कायदे लिखे थे जो उस जमाने के सबसे कठोर नियम कायदे थे कि आंख के बदले आंख, खून के बदले खून, इस तरीके के नियम कायदे लिखे हुए थे। अब इसी तर्ज पर अमेरिका ने अपना लिखित संविधान बनाया। इसका मतलब हुआ कि वर्तमान स्थिति में विश्व का सबसे कठोर संविधान अगर कहीं का है तो वो है, मेरे प्यारे दोस्तों, अमेरिका का संविधान, जिसे हम 2.5 पेज का संविधान भी बोलते हैं। उस समय जब बना तो उसमें 7 अनुच्छेद थे और अभी तक ये माना जा रहा था कि विश्व का सबसे छोटा संविधान भी अमेरिका का संविधान है। लेकिन अब मेरे प्यारे दोस्तों, मोनाको का संविधान विश्व का सबसे छोटा संविधान हो गया है। इस तरीके की हम लोग बहुत सारी बातें आगे करते भी रहेंगे, लेकिन फिलहाल आज जो हम लोग बात करेंगे वो है हम्बुराबी की संहिता, और इसका संबंध विश्व के अन्य संविधानों से क्या है, इस बारे में बात करेंगे। तो आओ आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं हम्बुराबी की संहिता। तो दोस्तों, जैसा कि आज हम लोग बात करने वाले हैं विश्व के सभी संविधानों की उत्पत्ति स्रोत के बारे में। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि हम लोग बात करेंगे हम्बुराबी विधि संहिता के बारे में। यह है हम्बुराबी विधि संहिता का चित्र। ये आप चित्र अभी आपने देखा भी। तो ये 8 फुट का एक काले रंग का पत्थर है, जिसमें ऊपर राजा का चित्र बना हुआ है। ये राजा हम्बुराबी है। और ये 8 फुट के जो निचला भाग है, इसमें वो सभी धाराएं या वो सभी कानून के नियम कायदे लिखे हुए हैं, जिसके आधार पर हम्बुराबी वहां का शासन करता था। अब सबसे पहले ये जान लें हम्बुराबी था कौन। हम्बुराबी संसार का सबसे प्रथम कानून विधि संहिता निर्माता शासक था। हम्बुराबी बेबीलोनिया की सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण व शक्तिशाली शासक था। इसने बेबीलोन पर 2124 ईसा पूर्व से 2080 ईसा पूर्व तक लगभग 44 साल तक शासन किया। और एडगर स्वैन ने इसके बारे में कहा था कि निसंदेह हम्बुराबी एक महान विजेता तो था ही, पर इतिहास में एक प्रशासक के रूप में इसकी प्रसिद्धि अधिक है। बेबीलोन पर 11 राजवंशों ने शासन किया, जिसमें हम्बुराबी का राजवंश सर्वाधिक शक्तिशाली व महत्वपूर्ण था। तो इतनी बात आपको इसका परिचय समझ आ गया। आइए और बात करें इसके बारे में कि हम्बुराबी ने विधि कानून को तैयार करके इसे काले रंग के 8 फुट पत्थर पर खुदवाया था। ये जो आपको पत्थर दिखाई दे रहा है, ये 8 फुट के पत्थर पर से खुदवाया था। अगली बात, इस पत्थर को बेबीलोन के प्रमुख जुगरत में रखा गया था। इसी कानून को हम हम्बुराबी विधि संहिता के नाम से जानते हैं। हम्बुराबी की विधि संहिता में 6250 पंक्तियां लिपिबद्ध हैं और इस संहिता में 285 धाराएं थी। अब ये कानून इतना सख्त था दोस्तों कि इस कानून का अगर आप पहला नियम पढ़ लें कि आंख के बदले आंख, इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा कोई काम करता है तो उसके बदले उसको वही सजा दी जाएगी। अच्छा, दूसरी बात, कानून कोई भी अपने हाथ में नहीं ले सकता था और अपराधी को दंड देने का काम सरकार का था। सभी काम के ठेकों के लिए नियम आधारित थे। कानून सभी के लिए समान था। कर्जदारों को राहत के लिए रहन रखने की प्रथा चालू की गई थी। अगली बात, अगला जो नियम कायदा है
नौकर तथा नौकर रखने वाले दोनों के लिए नियम बनाए गए थे। ब्याज की दर 67% निर्धारित की गई थी और इसके साथ ही मुआवजा देने की प्रथा भी चालू की गई थी। रोज की मजदूरी करने वाले श्रमिकों को मजदूरी भी तय की गई थी। तो ये था हम्बुराबी विधि के कुछ कानून। आइए अब हम लोग बात कर लें कि जो हम्बुराबी का ये जो पत्थर है ये कहाँ पर रखा हुआ है, यानी कहाँ संरक्षित है। तो ये संहिता 1920 में प्राप्त हुई थी और इसे पेरिस के लुवरे संग्रहालय में आज भी सुरक्षित रखा गया है। ये दोस्तों लुवरे संग्रहालय का ये आपको चित्र दिखाई दे रहा है, बहुत ही खूबसूरत संग्रहालय है। और ये जो संग्रहालय है ये पेरिस में सीन नदी के किनारे बना हुआ है। और यहाँ की एक खास बात और है कि लियोनार्डो दा विंची की एक जो पेंटिंग है मोनालिसा, इसके बारे में आप सब लोग जानते हैं कि ये भी यहीं पर रखी हुई है। अगली बात करते हैं कि अब आपने इतनी बात तो पढ़ी ली, अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर ये बेबीलोनिया था कहाँ। तो याद रखो मेरे दोस्त कि अगर हम बेबीलोन के बारे में और भी जानना चाहें तो सबसे महत्वपूर्ण आप बात याद रखिएगा कि सिकंदर की मृत्यु भी यहीं पर हुई थी। अच्छा, और अगर आप कुछ आश्चर्यों के बारे में आपने पढ़ा हो तो बेबीलोन के झूलते हुए बाग, जिन्हें समीरा मिस के बाग भी कहा जाता है, वो यहीं पर मिलते हैं, जो 7 आश्चर्यों में से एक है। अगली बात कर लें कि आखिर हम्बुराबी की संहिता को अपनाने वाला देश कौन था। यानी जब हम्बुराबी की संहिता संज्ञान में आई तो उसका संज्ञान लेकर विश्व में ऐसा कौन सा देश है जिसने अपना संविधान बनाया, तो वो दोस्तों है अमेरिका का संविधान। तो अब याद रखिएगा विश्व का में अगर अमेरिका के संविधान के बारे में चर्चा करी जाए तो इसके बारे में कुछ तथ्य जरूर याद कर लीजिए, ये अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अमेरिका का संविधान के बारे में जो तथ्य है कि विश्व का सबसे कठोर संविधान है, विश्व का प्रथम लिखित संविधान है, विश्व का सबसे प्राचीन संविधान है, संविधान सभा अपनाने वाला पहला देश है, इसे 2.5 पेज का संविधान भी कहा जाता है, इसमें कुल 7 अनुच्छेद थे, युद्धकालीन अल्पकालीन संविधान भी कहा जाता है। और 17 सितंबर 1787 में संवैधानिक कन्वेंशन फिलाडेल्फिया पेंसिल्वेनिया सम्मेलन में 11 राज्यों की पुष्टि के बाद संविधान को अपनाया गया। यह 4 मार्च 1789 को प्रभावी हुआ। अमेरिका के संविधान का जो पिता है उसे जेम्स मेडिसन के नाम से जाना जाता है और जेम्स मेडिसन अमेरिका के चौथे राष्ट्रपति थे। आधुनिक संविधान का जनक भी अमेरिका को कहा जाता है। अमेरिका के संविधान निर्माण की अध्यक्षता जॉर्ज वॉशिंगटन ने की थी। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जॉर्ज वॉशिंगटन थे कौन। आप इसको सर्च करिए और कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देने का प्रयास करिए। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, हाँ, और बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि जितने भी लेटेस्ट वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में भले मेरी अच्छाई ना लिखें लेकिन मेरी बुराई जरूर लिखें ताकि मैं अपने आप को और वीडियो का जो कंटेंट मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूं उसमें और से और सुधार करने का प्रयास करूं। इस काम को जरूर से जरूर अंजाम दीजिए। मिलते हैं फिर एक बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत।